हालेलुया चर्च, प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं और चंगाई है यीशु के नाम से। आइए आप प्रभु की स्तुति करेंगे क्योंकि उसका नाम महान है। हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे।
मुझे, चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, पवित्र दिल से मैं तेरे पास आता हूँ, प्रेमी मन से आराधना मैं करता हूँ, पवित्र दिल से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे गिरती पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे गिरती पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, गिरती पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।
प्रभु तू ही जीवन है प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा
सजदा सजदा सजदा प्रभु हम आपके पास पहुंचते हैं प्रभु इस वक्त। प्रभु मेरी चाहत तो प्रभु मेरी आरज़ू प्रभु सिर्फ तू ही है प्रभु जीवन की रोटी प्रभु सिर्फ तू ही है प्रभु मेरा हमराही प्रभु सिर्फ तू ही है प्रभु मेरे जीवन का प्रभु यीशु तू ही है प्रभु। धन्यवाद प्रभु थैंक यू जीसस। चर्च आइए हम आज की सुबह हम प्रभु भोज में भाग लेंगे और प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हम वचन को देखेंगे। सिस्टर वचन पढ़ेगी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। भाग लेने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके इस शरीर के लिए और आपके इस लहू के लिए जो आपने हमारे लिए उसके ऊपर कुर्बान की, हमारे पापों को हमारे गुनाहों को लिया और हमें स्वतंत्र दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद आपका वचन कहता है प्रभु कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक जब जब तुम मिलो इस रोटी और दाखरस में भाग लिया करो। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके जो पुत्र के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु नाम से। गुड मॉर्निंग चर्च। आज फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि आपके साथ जो भी प्रभु ने बात की है वो आपके साथ इस वचन के द्वारा बांट सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक वचन को हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर और हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जो भी वचन होगा प्रभु जी, प्रभु हर एक वचन के द्वारा प्रभु जी, प्रभु हमें सहायता कर कि उस वचन के अनुसार हम चले पिता परमेश्वर।
प्रभु धन्यवाद करते प्रभु इस प्रभु वीडियो को जो भी देखेंगे प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु हर एक को आशीष कर पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु सारा महिमा यीशु मसीह के नाम से देते हैं आमेन हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है कि मनुष्य का अपने खुद के लिए दर्शन। नंबर 1 मेरा टॉपिक है आज मेरा सब्जेक्ट है विषय है कि मनुष्य का अपने खुद के लिए दर्शन और नंबर 2 परमेश्वर का मनुष्य के लिए दर्शन आमेन। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नीति वचन 29:18 नीति वचन 29:18 लोग पढ़ेंगे। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश होते हैं आमेन। बाइबल कहती है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो परमेश्वर ने दर्शन हर एक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया हुआ मनुष्य हर एक के लिए एक हर दिन के लिए कुछ ना कुछ एक दर्शन देता है। जैसे हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पर मनुष्य अपने लिए कुछ ना कुछ दर्शन रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जैसा जो जॉब कर रहे हैं उनको कौन सा सही समय पर ट्रेन पकड़ना और ऑफिस सही समय पर पहुंचना या जो भी हमारा जो काम है जो भी हमको ऑफिस में काम रखा है उसे सही समय पर पूरा करना ये रिपोर्टिंग करना वो रिपोर्टिंग करना हर एक बहुत सारी बातें हर एक मनुष्य के साथ उसके इस दर्शन के साथ जुड़ी हुई है आमेन। सो अगर जिसके जीवन में दर्शन नहीं है तो सही लिखा है बाइबल में कि लोग निरंकुश होते हैं आमेन हालेलुया। सो हम देखेंगे कि दर्शन के 2 प्रकार है जैसे मैंने बताया कि एक है कि मनुष्य का दर्शन जो उसके खुद के लिए है और एक है दूसरा है परमेश्वर का दर्शन जो उसने मनुष्य के लिए रखा है हालेलुया। सो एक दर्शन है जो हम फिजिकल दर्शन जिसको बोलते हैं जिसको हम देखते हैं और फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे हम लोग तो एक कुछ अच्छी चीज हम देखते हैं जैसे मार्केट में जाते हैं मॉल में जाते हैं कुछ अच्छी चीज देखते हैं और जैसे वो देखते हैं तो उस चीज को उस वस्तु को या जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल मोबाइल कोई अच्छा एक मोबाइल हमने देखा तो वो हमको बहुत पसंद आता है और हम एकदम हमारे मन में वो ऐसा लगता है कि वो हम उसे हम खरीदे लेकिन हम हो सकता है उस समय खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम सोचते कि चलो हम उसे 15 दिन में खरीदेंगे या 1 महीने के बाद खरीद देंगे ओके। तो वो सोच के क्या करता है हम चले जाते हैं और फिर वो एक दर्शन रखते हैं कि हमको अभी 1 महीने में उसे लेना है क्योंकि उस समय हमारे पास हो सकता है पैसे नहीं रहेंगे इसके लिए हम एक दर्शन रखते हैं कि मुझे 15 दिन या 1 महीने में उसको क्या करना है खरीदना है ओके। सो उसके बाद जब हमारे पास पैसे आते हैं उतना जो अमाउंट आती है जो मोबाइल या वो कोई भी चीज लेने की तो उस बीच का जो समय है जैसे चाहे 1 महीना 2 महीना या जो भी है तो उस चीज को सोचने जैसे हम सोचते हैं अब लेने का और 1 महीने के बाद तो उसके बीच का जो पीरियड रहता है वो मनुष्य का दर्शन रहता है 1 महीने के लिए एक दर्शन रहता है और वो दर्शन को पूरा करने के लिए उसे पैसा जमा करता है या बहुत सारे मतलब हो सकता है वो कुछ कहाँ से जहाँ से भी उसको पैसा मिलता है या जो भी है तो उसको सैलरी होती है तो वो उस मोबाइल को या कोई भी अच्छी चीज को अपने लिए खरीदता है और जब खरीदता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने वो दर्शन रखा कि मुझे ये चीज चाहिए और उसने उस दर्शन को 15 दिन 1 महीने का रखा 1.5 महीने का रखा और उसे वो क्या करता है खरीदता है ओके। तो ये छोटा दर्शन छोटे मतलब जैसा 15 दिन के लिए वो दर्शन रखता है या 1 महीने के लिए। दूसरा एक मनुष्य एक दर्शन रखता है जो लंबे समय का रहता है अपने खुद के लिए दर्शन रखता है मनुष्य। और अगर इसका उदाहरण हम देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण है जैसे हम सबको मालूम है जैसा फॉर एग्जाम्पल LIC कोई हम सब LIC पॉलिसी लेते हैं 5 साल के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए ओके। और चाहे
फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो एक दर्शन रहता है कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, या LIC पॉलिसी जो 10 साल 15 साल के बाद वो मिलेगा, तो वो पैसा जो मुझे मिलेगा वो मैं इस या मकान लेने के लिए उसका उपयोग होगा, या जो अलग अलग बड़ी बड़ी चीजें घर खरीदने के लिए जैसा, या बच्चों की शादी के लिए। तो ये दर्शन एक मनुष्य अपने लिए रखता है और लंबे समय तक 15-20 साल, और उसके बाद जो दर्शन रखता है तो उसको पूरा होने के लिए, जैसे उसने LIC का पॉलिसी 10 साल का रखा, तो वो क्या करता है वो इंसान, वो उसका प्रीमियम भले चाहे कितना भी तकलीफ हो, या बोलते हैं ना वो उसको उस समय फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, लेकिन वो कैसा भी करके उसको क्या करता है, उस प्रीमियम को भरते रहता है, ताकि उसका जो दर्शन है वो सही समय पर वो 10 साल 15 साल 5 साल 20 साल जो भी है उसको पूरा करे हो जाए, और ताकि उसको जो उसने दर्शन रखा है उस समय के लिए वो दर्शन उसका क्या हो जाए, पूरा हो जाए। सो इसलिए बाइबल में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, सही बात है कि लोग क्या होते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। हर एक के जीवन में दर्शन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर एक है, मनुष्य का दर्शन अपने लिए, मनुष्य का दर्शन खुद के लिए दर्शन देता है, दूसरा एक है कि परमेश्वर का दर्शन मनुष्य के लिए क्या है। आमेन। सो तो रोज कुछ ना कुछ हर एक इंसान अपने हर एक रोज के जीवन में वो दर्शन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, और और ये हो गया मनुष्य का दर्शन, जो अपने लिए उसने रखा गया दर्शन, एक छोटा समय के लिए और एक है लंबे समय के लिए। आमीन। और दोनों समय में जब वो दर्शन को पूरा होता है, हम जानते हैं कि हम सब खुश होते हैं कि ये इतने सालों का जो मेरा मेहनत का जो कमाई है या मैंने उसका इन्वेस्ट किया, लेकिन आज वो मुझे उसका जो लाभ हुआ और मैं ये चीज, ये वस्तु, ये घर या जो भी है उसे मैं खरीद सका। आमीन। और ये जब हम सबको मिलता है हमें बहुत खुशी होती है। आमीन। सो है, और सेकंड है हम देखेंगे परमेश्वर का दर्शन मनुष्य के लिए। आमीन। परमेश्वर का दर्शन मनुष्य के लिए। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति, जेनेसिस 12वां अध्याय और 1, 2 और 7 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12वां अध्याय। उत्पत्ति का हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन और 7वां वचन। हम सब इस वचन को जानते हैं। उत्पत्ति 12:1, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 में क्या लिखा है? अपने यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। अब मुझे बताओ, क्या परमेश्वर ने उस देश का नाम बताया पर इब्राहिम को? नहीं। परमेश्वर ने इब्राहिम को कौन से देश में जाना है वो बताया नहीं, सिर्फ बोला कि उस देश को चला जा, मैं तुझे बताऊंगा, बताया नहीं, बताऊंगा बोला। आमीन, हालेलुया। और दूसरा वचन में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए दर्शन रखा। परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए दर्शन रखा, क्या? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 1, परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन रखा, इब्राहिम के लिए दर्शन रखा कि इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर बड़ी जाति बनाएंगे। नंबर 1। दूसरा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। नंबर 3, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। जानता है क्या हुआ? ये सब सुनने के बाद क्या हुआ? आपको मालूम है, हम सब
7वां वचन पढ़ेंगे, 7वां वचन। और 7वां वचन में भी क्या लिखा है? अब्राहम को दर्शन देकर कहा, अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उस देश को चला जा, मैं तुझे बताऊंगा। बताया नहीं, और परमेश्वर ने यह भी बोला कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हम सब जानते हैं कि अब्राहम को संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्राहम के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन रखा। ओके, और फिर सो प्रेज़ गॉड। सो क्या हो गया जब इब्राहिम, हम जानते हैं कि क्या हो गया, इब्राहिम ने जैसा ये वचन सुना, जैसे हम पढ़ेंगे वचन हबक्कुक में क्या लिखा, हबक्कुक 2 अध्याय 2 और 3 हम लोग पढ़ेंगे। हबक्कुक 2 अध्याय 2, 3। दर्शन की बातें लिख। आमीन। हबक्कुक में परमेश्वर बोलता है कि दर्शन की बातें लिख। जैसे ही परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए दर्शन रखा और तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा, वैसे ही इब्राहिम ने उस दर्शन को अपने लिए ले लिया और उसने क्या किया, उसने दर्शन की बातें को अपने मन में लिख दिया, अपने हृदय में लिख दिया। आमीन। और लिखा है, और क्या लिखा है, वरन अपने पाटियों पर साफ साफ लिख दिया। पर इब्राहिम ने उस दर्शन को अपने हृदय पे साफ साफ लिखा। उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक दर्शन रखा है, वो दर्शन परमेश्वर पूरा करेगा, मुझे मालूम नहीं कैसा क्या है। आमीन, हालेलुया। और लिखा है कि क्योंकि इस दर्शन की बातें नियमित समय पर पूरी होगी। आमीन। समय परमेश्वर का होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए दर्शन रखा। जब मनुष्य अपने लिए दर्शन रखता है, वो मनुष्य का समझ रहता है कि मनुष्य उसको पूरा करता है। वो खुद अपने दर्शन रखता है मनुष्य, और मनुष्य अपना दर्शन खुद पूरा करता है, जैसे हम पहले देखा। लेकिन अब यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन मनुष्य के लिए, जो परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए जो दर्शन रखता है, वो खुद वो पूरा करता है। लेकिन क्या करना है, जब रखता है परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए कुछ दर्शन, तो हमको उस दर्शन को, चाहे कोई भी दर्शन पर, उसको हमको हमारे हृदय पर उसको लिखना है और हमारे मन में लिखना है, और हर समय उसकी बाट क्या करना है, बाट उसकी जोते रहना है, कंटिन्यू उसके ऊपर देखना है। और जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो उसने क्या किया, जैसा मनुष्य, जैसा हमने बताया कि मनुष्य उस देखी हुई चीज के लिए एक दर्शन रखता है। आमीन। लेकिन इब्राहिम को परमेश्वर ने उस देश का नाम नहीं बताया, उस देश में क्या क्या होने वाला है, उसके साथ परमेश्वर उसको कितना आशीष करने वाला है, वो देश वो उसके वंश को देने वाला है। जैसे ही इब्राहिम ने अपने घर, पिता के घर को तुरंत वो छोड़कर अपने परिवार के साथ निकला, जब तक उस देश तक पहुंचने के लिए उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ जाना है। लेकिन जैसे वो चल रहा था, इस पार्टियां की, अपने हृदय की पार्टियां में जो उसने उस दर्शन की बातें लिखी थी, वो अपने आत्मिक आंखों से देखना शुरू कर दिया कि बड़ा देश परमेश्वर ने मेरे रखा है, और एक वंश होगा मेरा, और वो वंश मेरे वो देश परमेश्वर मेरे वंश को देगा। कौन सा वंश होगा, कैसा होगा, बहुत सारी बातें उसके मन में, उसने आत्मिक आंखों से उस दर्शन को देखना क्या किया, शुरू किया। आमीन, हालेलुया। और वो जानता था कि उस दर्शन को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, क्योंकि उसने, जब इब्राहिम निकला तो उसने कोई सोचा नहीं कि अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा। वो दर्शन कोई भी उसके मन में कोई भी शंका नहीं आई, कुछ नहीं आई। हालेलुया। और तो हम लोग फिर क्या होगा देखेंगे, उत्पत्ति 13 अध्याय 14 से 18।
उत्पत्ति 13 अध्याय 14 से 18 देखेंगे। ओके, उत्पत्ति 13 अध्याय 14 से 18 हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान किनकों के समान बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की इस धूल के किंकनों को गिन सकेगा वही भी वो वंश भी गिन सकेगा। आमीन, हालेलुया। और 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। उठ, देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मेम्रे के बाज वृक्ष के बीच जो एब्रोन में था जाकर रहने लगा। ये एब्रोन देश है जो परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए दर्शन रखा था कि इब्राहिम इस देश में जाए जो परमेश्वर का देश है, जिसमें परमेश्वर ने इस देश के लिए इब्राहिम के लिए दर्शन। आमीन, हालेलुया। जैसा है उसने वहां पर अपना तंबू गाड़ा, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बहुत आशीष किया। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि लूत ने अपने लिए दर्शन रखे। आमीन, लूत ने खुद क्या किया, अपने फायदे के लिए दर्शन, और जब वो वहां पर चला गया उस दूसरे देश में, तो वह हम सब जानते वहां उस देश को परमेश्वर ने नाश कर दिया। हालेलुया। वैसे अगर मनुष्य अपने लिए दर्शन रखता है, हो सकता है उसे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ आती है, और उस दर्शन को पूरा होने के लिए समय लगता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना साल का उसका दर्शन है, लेकिन वो हो सकता है, चाहे हो सकता है पूरा भी नहीं, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य ने खुद के लिए अपना एक दर्शन बनाया। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 29:11, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम की कल्पना की, एक दर्शन रखा, और परमेश्वर जानता था, क्योंकि बाइबल में आगे लिखा है कि वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर हमारे लिए दर्शन रखता है, उसके ऊपर हम मनन करते हैं, उस दर्शन को हम अपने आत्मिक आंखों से देखना शुरू करते हैं, परमेश्वर उस दर्शन को हमारे लिए जरूर जरूर पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल हमको हमेशा सिखाती है कि हमको आज हम पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी पर के नहीं है, लेकिन हमारी जो ये है, जो हमारा स्वर्गीय है, हमारा जो अंत, जो हम हजारों साल हम परमेश्वर के साथ जिएंगे, इसलिए आज हम सबको ठीक है दर्शन होना है हमारे लिए। हमको चाहिए, हमको रहने के लिए अच्छा घर चाहिए और बहुत सारी जरूरत की चीजें चाहिए, है में। लेकिन इससे बढ़कर हमारे लिए, हमारे जीवन में हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, क्या परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में दर्शन रखा है, क्या परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, उसका दर्शन हमको कंटिन्यू क्या करना है, मनन करना है, उसको पढ़ना है, पाठ्य पे लिखना है, और उसके ऊपर हमको ध्यान करना है। आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि क्लियरली हम बाइबल में लिखा, हम लोग पढ़ेंगे जॉन
यूहन्ना 14:2-3। यूहन्ना 14:2-3 में क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में, आमेन, हालेलुया, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमको कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। तो यीशु आज हम सब के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अब वहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, जहाँ मैं रहूँ। ये परमेश्वर यीशु मसीह का एक हम सब विश्वासी के लिए बड़ा दर्शन है। हालेलुया, कि वो चाहते कि जहाँ वो है वहाँ हम और हम सब उसके चुने हुए, उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग वहाँ उसके साथ रहे हजारों साल। आमेन। मनुष्य का दर्शन नाश हो जाएगा। आमेन। हम कितना भी इस पृथ्वी पर दर्शन रखेंगे, हम खुद के लिए हमको ये लाना है, वो करना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है, एक न एक दिन वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्वर्ग में जो जगह तैयार की है, ओके, घर, परमेश्वर ने एक महल स्वर्ग में हमारे लिए बनाया, वो हमेशा बना रहेगा, स्थिर रहेगा, कभी भी क्या कर, कभी वो नाश नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। और एक हम लोग वचन पढ़ेंगे, हम लोग यूहन्ना 6 यूहन्ना 19:20-21 पढ़ेंगे। यूहन्ना जॉन 6, सॉरी मती 6:19-20-21। हालेलुया। सो इस दर्शन को हमको क्या करना है? इसके ऊपर मनन करना है, उसके ऊपर लगातार दौड़ते हुए भी अब्बा के लिखा है, तो उसको दौड़ते हुए उनको क्या करना है? उसको देखना है। ओके, सो मती 6 में पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें? मती 6:19-20-21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। जैसा मैंने बताया कि हर एक मनुष्य अपने लिए दर्शन रखता है, 15 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी है उसका दर्शन। लेकिन आज इससे ज्यादा हमको धन अलग अलग जगह पर इकट्ठा करने से ज्यादा हमको धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। आमेन। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मत्ती 6:19 में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और कोई उसे नष्ट करते हैं, जहां चोर से लगाते और उसे चुराते हैं। आमेन। सही बात है, क्योंकि अगर हम किधर भी धन इकट्ठा करेंगे या किधर भी, तो हो सकता है वो हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, हो सकता है पैसा डूब जाएगा। कोई बैंक में एफडी करेंगे, हो सकता है बैंक बंद हो जाएगा। आमेन, हो सकता है। लेकिन अगर हम हमारा धन जो परमेश्वर ने हमको नया जीवन के द्वारा एक जीवन दिया है, एक नया जीवन हमारे लिए धन है। आमेन। और जिस जीवन से हम जिस तरह हमको जीना है, तो इसलिए उस के अनुसार हमको धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। और 20 वचन में लिखा है कि परंतु अपने स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आमेन। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कीड़ा और न ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। आमेन। हमारा मन उस जगह पर लगाना है जहाँ हमारा स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए धन रखा है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत धन रखा है, बहुत कुछ रखा है। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमेन। सो
तो क्या करना है इस धन को पाने के लिए? इस जो स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर ने धन रखा है, मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए दर्शन रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा गया ये दर्शन है जो वो देखना चाहता है। आमीन। और वो हमारे लिए वो पूरा करना चाहता है, और पूरा करने के लिए हमको उसे क्या करना है? उस दर्शन को अगर पूरा करना है, हमको स्वर्ग में एक अच्छा घर, परमेश्वर ने लिखा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। अगर हम उस घर में रहना है, जब परमेश्वर आएंगे, बोला कि मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। क्या आप और हम उस घर में रहना चाहते हैं? यस, हम सब रहना चाहते हैं उस घर में। आमीन। हालेलुया। उस घर में रहने के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर पढ़ेंगे मत्ती 6, मत्ती का 6 अध्याय 31, 32, 33। इसलिए तुम चिंता मत करना और यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। आमीन। हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर जीवित है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हमारी जरूरत स्वर्ग से आएगी। इस गॉड, हमको मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको डिपेंड रहना है परमेश्वर पर। आमीन। क्योंकि उसने कहा है चिंता मत करो। आमीन। हालेलुया। हमारे बच्चे चिंता करते हैं कि आज क्या सुबह खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है उनके माँ बाप कुछ ना कुछ उनके लिए खाने का वस्तु या खाना उनको जरूर देंगे। आमीन। ऐसा परमेश्वर हमारा है, जैसे हम, इसलिए हमको चिंता नहीं करना। ओके। और लिखा है चिंता न करना क्यों? हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए। परमेश्वर जानता है कि हमको खाना चाहिए, पीना चाहिए, पहनना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज तक हमको भूखा नहीं रखा। इतने 9 महीना लॉकडाउन में भी हो सकता है बहुत से लोगों का नौकरी गया, बहुत से लोगों का आधा सैलरी मिला, बहुत से लोगों का सैलरी भी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने ये उनको वादा किया है कि चिंता मत करना, तुम क्या खाएंगे और तुम क्या पिएंगे। परमेश्वर ने इस 9 महीने में हमको अच्छी तरह से सबको खिलाया, अच्छा पहनाया। आमीन। हालेलुया। जैसे मूसा के समय, आमीन, ना ही उनके चप्पल घसे, ना ही उनके वस्त्र फटे। आमीन। मिस्र देश से वो जाते जंगल में परमेश्वर ने 40 साल उनको खिलाया पिलाया। हालेलुया। आमीन। ओके। सो इसलिए 33, मत्ती 6:33। ओके। इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। सो ये स्वर्ग में रखा हुआ हर उस घर हमको चाहिए। तो आज यीशु मसीह आने की बात हमको जोड़ना है और हमको उसके राज, उसके धार्मिकता की खोज लगातार करना है। आमीन। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए घर ही नहीं, लेकिन और क्या क्या रखा है। आमीन। और क्या क्या रखा है। ओके। क्योंकि हम, बाइबल में भी लिखा है कि हम उसके हाथों की कारीगर उस भले काम के लिए सृजे गए जो परमेश्वर ने हम सब के लिए पहले से ही तैयार किया। आमीन। जो भी आज हम कर रहे हैं, चाहे प्रभु का सेवा कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आमीन, ये परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। कौन बिजनेस करेगा, कौन नौकरी करेगा, कौन परमेश्वर का सेवा करेगा। आमीन। तो हम लोग देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि मैं 1 to 1 आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में, हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए क्या दर्शन रखा है, क्या परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे लिए स्वर्ग में देखे हम। ओके। सो नंबर 1, पहली बात हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां वचन। आमीन। प्रकाशित वाक्य, रिवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7। जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं उस जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। आमीन। हालेलुया। हमको उस दर्शन को, उस फल को खाना है जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जो फल आपके लिए और हम सब के लिए परमेश्वर ने रखा है। तो
हम इस फल को खाने के लिए उसको हमको आत्मिक आंखों से देखना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर 2, दूसरी बात, रिवलेशन दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 26-27 में क्या लिखा है? 26-27 रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 26 दूसरा अध्याय 26-27। जो विजय प्राप्त करेगा और मेरी इच्छा के अनुसार अंत तक काम करता रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि अंत तक, उसके आने तक हमको पृथ्वी पर उसका काम करते रहना है, जो भी उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर रखा है। आमेन। तो मैं उससे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। नंबर 2, परमेश्वर हम सबको जाति जाति के लोगों पर क्या करेगा? अधिकार देगा। वो लोहे के राज्य का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा, उनके कुमार के मिट्टी के बर्तन के समान। ओके, तो जाति जाति के लोगों के ऊपर हम राज करेंगे। 26वां वचन। ओके, सो नंबर 3, तीसरा क्या रखा हम देखेंगे। तीसरा रेवलेशन प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 5वां वचन में क्या लिखा है? जो विजय प्राप्त करेगा, हर समय लिखा है कि विजय प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। आमेन। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा। आमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी नहीं हमको चाहेगा कि हमारा नाम परमेश्वर हम उसके जीवन की पुस्तक से काटे। आमेन, हालेलुया। और तो इसलिए हमको इस धरती पर, इस पृथ्वी पर लेकर मत्ती 6:19-21 के अनुसार हमको क्या करना है? उसके राज को खोज करना है। जो दर्शन परमेश्वर ने आपके लिए हमारे रखा है उसको पूरा करने के लिए उसकी बाट जोना है स्वर्ग में, जो भी दर्शन हमारे लिए। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि वो हम सब का नाम जीवन की पुस्तक में से कभी 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 नहीं काटे। आमेन। और अगर हम ऐसा चाहते तो हम उसके बाट हमेशा जोते हैं। नंबर 3, तीसरी बात, चौथी बात, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 11 और 12। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर बोल रहा मैं आने वाला हूँ, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा और मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा और मैं जहां हूँ रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। सो इस प्रभु यहाँ पर बोल रहे कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कब? पता नहीं। आमेन। ओके, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ वरदान दिया है उसके काम के लिए, उसके कार्य के लिए, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। आमेन। और उस वरदान के अनुसार हमको परमेश्वर का काम करना है। कि परमेश्वर ने हमारे लिए दर्शन रखा है, उसको कंटिन्यू हमको करते रहना है। ओके, जो है उसे थामे दे कि तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन न सके। आमेन। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मुकुट रखा है। आमेन। जैसा जैसा हम काम करेंगे हमको अलग अलग प्रकार का परमेश्वर मुकुट देने वाला है। ओके, और 12 में लिखा है कि जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक शोभा स्तंभ बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके मंदिर में जहाँ प्रभु यीशु का सिंहासन है वहां पर जैसे यीशु मसीह के 12 शिष्य एक स्तंभ है वहां पर बनकर, वहां पर परमेश्वर चाहता है कि वो भी हमको एक शोभा स्तंभ उसके स्वर्ग में बनाएगा। आमेन, हालेलुया। 5वीं बात, तीसरा अध्याय 21वां वचन, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 21 वचन में क्या लिखा है? 21, जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। वो बहुत बड़ी बात है। आमेन, हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन पर दाहिने पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे कि मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ओ, हमारे लिए कितना बड़ा
बात है, कितनी बड़ी सौभाग्य, कितना बड़ा दर्शन परमेश्वर ने रखा है कि वो आएगा और हमको लेके जाएगा, अच्छा फल खिलाएगा, उसके सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन कब? जब हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर जय प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे तब। ओके, सो छठी बात, नंबर 6, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 और 10। 7वां अध्याय 9-10 पढ़ेंगे हम लोग। ओके, 9-10 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने सृष्टि की और यह देखा कि हर एक जाति, कुल, राष्ट्र और भाषा बोलने वाली की एक बड़ी भीड़ आई जो विश्वासी की थी। वह इतनी बड़ी थी कि उनको कोई गिन नहीं सकता था। भीड़ के सब प्राणी श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, वे सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हो गए। भीड़ के लोगों की ऊंची आवाज से कहने लगे, उद्धार के लिए सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर का जय। ओके, और 12 में क्या, 7वां अध्याय 9 और 10 में भीड़ के लोग ऊंची आवाज से यह कहने लगे कि उद्धार के लिए सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर का। हालेलुया। सो हम सब वहां पर जाएंगे और प्रभु यीशु का वहां पर हम जय जयकार करेंगे। आमीन। हालेलुया। और 7वीं बात, 21वां अध्याय 21:7, प्रकाशित वाक्य 21:7। यहाँ पर फिर लिखा है 21:7 में कि जो विजय प्राप्त करेगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। लास्ट में लिखा है कि जो विजय प्राप्त करेगा, परमेश्वर ने हमारे लिए उसका दर्शन जो हमारे लिए रखा है। तो अगर हम उस दर्शन को यहाँ पूरा करने के लिए परमेश्वर के हर उस कार्य को करेंगे, उस बात जोएंगे, अब उस दर्शन को आत्मिक आंखों से देखना रहेंगे, तो इसमें लिखा है कि 21:7 में जो विजय प्राप्त वही इन सब वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। सो 7 बात, इन सारी बातों का दर्शन परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए है। आप उसे कैसा पूरा करना है वो हम सबके ऊपर। आमीन। हालेलुया। तो हमने देखा कि मनुष्य का दर्शन अपना खुद के लिए रखा हुआ एक दर्शन, और दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा गया उसका दर्शन। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दर्शन रखा है? हमारे लिए पृथ्वी पर, स्वर्ग में। आमीन। हालेलुया। और लास्ट हम पढ़ेंगे, फिर करेंगे, लोग खत्म करेंगे। लास्ट रेवलेशन 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 7वां वचन और 12, 13, 14। 7वां वचन देखेंगे। 7वां वचन में क्या लिखा है? लास्ट, ये बाइबल का आखिरी अध्याय है, प्रकाशित वाक्य का ये आखिरी अध्याय है 22वां, जिसमें 7वें वचन में क्या लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। फिर यहाँ बोल रहे प्रभु यीशु कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। आमीन। हालेलुया। इस भविष्यवाणी को मानते हैं और विश्वास करते हैं। हालेलुया। और 12, 13, 14 में क्या लिखा है? देख, बार बार यहाँ पर बोल रही, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला और आदि और अन्य अंत हूँ। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सो विजय हमको पाना है, परमेश्वर का दर्शन जो उसने हमारे लिए रखा है उसको पूरा करना है और उस प्रतिफल को हमको पाना है। यही आज हमको लेकर चलना है, क्योंकि शीघ्र आने वाला हूँ। बार बार परमेश्वर बोल रहा है शीघ्र आने वाला। हो सकता है आज कल परसों हमको पता नहीं प्रभु का कब आने वाला है। आमीन। हालेलुया।
लेकिन हमको उसके आने की तैयारी में जुट जाना है। प्रेज़ गॉड, आमेन। प्रे करेंगे हम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते इस वचन की। पिता, आपने हमें बताया पिता परमेश्वर की मनुष्य ने रखा गया उसके स्वयं के लिए एक दर्शन, और प्रभु परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा गया दर्शन। प्रभु, जो मनुष्य का दर्शन है, जो पूरा तो होता है लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाई आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, और वो अंत तक टिकाने रहता है। लेकिन प्रभु, आपने हमारे लिए जो रखा गया दर्शन, जैसे आपने हमें बताया कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वस्तुएं आपने स्वर्ग में हमारे लिए रखी है प्रभु जी। प्रभु, ये दर्शन को प्रभु हमारे हृदय की पाटे पर लिखते हैं, और ये सारी बातें जो आपने हमें बताई प्रभु जी, प्रभु उसको हासिल करने के लिए प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु जी जो हमारे पास है वो हमें थामे रहे पिता परमेश्वर, और आप आने तक आपका कार्य लगातार प्रभु हम करते रहे पिता परमेश्वर, ताकि वो मुकुट और प्रभु खासकर प्रभु आपके सिंहासन के ऊपर बैठने का जो आपने हमें प्रॉमिस किया, जो दर्शन रखा है प्रभु, उसे हम देख सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करके आशीष करते हैं हर एक को प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर प्रभु जी, आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक आशीष प्रभु हर एक के अंदर, परिवार में आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।